हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की मृदा के बारे में। राजस्थान में कितने प्रकार की मृदाएं हैं, तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की मृदा टॉपिक पर। राजस्थान की मृदाएं। पौधों के लिए मृदा एक प्राकृतिक माध्यम है। पौधे अपने भोजन को अधिकांश पोषक तत्व जल, वायु तथा मृदा से प्राप्त करते हैं। मृदा पौधों को सीधा खड़ा रखने में प्रत्यक्ष आधार प्रदान करती है। तो जो पौधे हैं उनके लिए मृदा क्या है, एक प्राकृतिक माध्यम है। और पौधे अपने भोजन के अधिकांश जो पोषक तत्व हैं, जल है, वायु है, वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं। मृदा पौधों को सीधा खड़ा रखने में प्रत्यक्ष आधार प्रदान करती है। पौधों को सीधा खड़ा रखने में भी जो मृदा है उसका योगदान है। राजस्थान में पाई जाने वाली मृदाओं को उनकी प्रधानता, उपलब्धता व विशेषता तथा कृषिगत उर्वरता के आधार पर 8 प्रकारों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार है। तो राजस्थान की जो मृदा है उसके 8 प्रकार हैं। सबसे पहले आती है रेतीली या बलुई मृदा। दूसरी है भूरी रेतीली मृदा, लाल पीली मृदा, लाल लोमी मृदा, दोमट या कछारी मृदा, काली मृदा, लाल व काली मिश्रित मृदा, भूरी, रेतीली, कछारी मिट्टी। तो ये जो है 8 राजस्थान की मृदाएं हैं। राजस्थान की 8 मृदाएं कौन कौन सी हैं? रेतीली या बलुई मृदा, भूरी रेतीली मृदा, लाल पीली मृदा, लाल लोमी मृदा, दोमट या कछारी मृदा, काली मृदा, लाल व काली मिश्रित मृदा और भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। ये 8 राजस्थान की मृदाएं हैं, जिनमें सबसे पहले अपन बात करेंगे रेतीली या बलुई मृदा, जिसको सैंडी सोइल बोला जाता है। सैंडी सोइल, रेतीली या बलुई मृदा, यह मृदा राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। रेतीली या बलुई मृदा राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। इस मृदा में अंतः स्पंदन एवं पारगम्यता की दर अत्यधिक होने के कारण इनमें जल व पोषक तत्वों का ह्रास अधिक होता है। जो रेतीली या बलुई मृदा है वो राजस्थान के जो सर्वाधिक क्षेत्र है, यानी अधिकतर क्षेत्र में रेतीली या बलुई मृदा पाई जाती है, जिसको सैंडी सोइल बोला जाता है। इस मृदा में अंतः स्पंदन एवं पारगम्यता की दर अधिक होने के कारण इसमें जल एवं पोषक तत्वों का ह्रास अधिक होता है। इसमें स्पंदन और पारगम्यता की दर यानी आदान प्रदान की जो दर होती है वो अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है, एक तो जल और दूसरा पोषक तत्व, इनका सबसे ज्यादा नुकसान होता है, हानि होती है। जल और पोषक तत्वों का ह्रास होता है, मृदा कम उपजाऊ होती है। जो रेतीली या बलुई मृदा होती है वो कम उपजाऊ होती है। इसमें 90 से 95% बालू, ये हमको नोट कर लेना है, 90 to 95% बालू होती है तथा 5 से 7% मृतिका पाई जाती है। ये किसमें होती है? रेतीली या बलुई मृदा में, सैंडी सोइल में होती है 90 to 95% बालू, 5 to 7% मृतिका। यह और ये जो अपनी मृदा है रेतीली या बलुई मृदा, यह सबसे ज्यादा जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, झुंझुनू, चूरू व नागौर में पाई जाती है। जो सैंडी सोइल है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? जोधपुर में, बीकानेर में है, बाड़मेर में, जैसलमेर में, झुंझुनू में, चूरू में और नागौर में पाई जाती है।
राजस्थान की सेकंड सोइल है वो है पूरी रेतीली मृदा, जिसको ब्राउन सैंडी सोइल बोला जाता है। अरावली के पश्चिमी भाग में यह मृदा लगभग 36,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। जो अरावली का पश्चिमी भाग है उसमें यह मृदा लगभग 36,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है। कौन सी मृदा? भूरी रेतीली मृदा, ब्राउन सैंडी सोइल। बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू जिलों में अधिकतर पाई जाती है। जो भूरी रेतीली मृदा है, ब्राउन सैंडी सोइल, वो सबसे ज्यादा राजस्थान के बाड़मेर में, जालौर में है, जोधपुर में, सिरोही में, पाली में, नागौर में, सीकर में और झुंझुनू में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसका रंग भूरा होता है। इसका नाम ही है भूरी रेतीली मृदा, तो इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। यह रेतीली मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। जो अपन ने पहले देखी थी सैंडी सोइल, जिसको रेतीली मृदा कहते थे, उसकी तुलना में जो भूरी रेतीली मृदा है वो अधिक उपजाऊ होती है। इस मृदा में फास्फोरस तल अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो भूरी रेतीली मृदा है उसमें फास्फोरस तल अधिक मात्रा में पाया जाता है। बनावट की दृष्टि से यह मृदा मध्यम से थोड़ी भारी होती है। यह मृदा थोड़ी भारी होती है। जो भूरी रेतीली मृदा है वो मध्यम से थोड़ी भारी होती है। आगे आती है राजस्थान की तीसरी मृदा, जो है लाल पीली मृदा, रेड जल सोइल। अरावली पर्वत के पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र में लाल पीली मृदा पाई जाती है। जो लाल पीली मृदा है वो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? अरावली पर्वत के पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र में लाल पीली मृदा पाई जाती है। यह मृदा कम उपजाऊ होती है। जो लाल पीली मृदा है वह कम उपजाऊ होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट व चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है। लाल पीली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट और चूने की मात्रा अधिक होती है। इसमें कपास, मूंगफली तथा मक्का के फसलें बोई जा सकती हैं। जो लाल पीली मृदा है, रेड येलो सोइल, उसमें अपन कपास, मूंगफली और मक्का की खेती कर सकते हैं। यह मुख्यतः जो लाल पीली मृदा है वो मेनली उदयपुर में, भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, सिरोही में, अजमेर में और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। तो जो लाल पीली मृदा है वो राजस्थान के उदयपुर में है, भीलवाड़ा में भी है, बांसवाड़ा में है, सिरोही में है, अजमेर में है, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में लाल पीली मृदा पाई जाती है। और जो लाल पीली मृदा है इसका पीएच मान 5.5 से 8.5 के बीच होता है। लाल पीली मृदा के बाद नेक्स्ट जो सोइल है वो है लाल लोमी मृदा, रेड लोमी सोइल। इस मृदा का लाल रंग इसमें उपस्थित लौह कणों के कारण होता है। इसमें पानी अधिक समय तक रहता है। जो लाल लोमी मृदा है, रेड लोमी सोइल, इस मृदा का लाल रंग इसमें उपस्थित लौह कणों के कारण होता है। इसमें पानी की अधिक समय तक रहता है। इसलिए वर्षा के बाद लंबे समय तक मृदा में भी गिर रहती है। जो लाल लोमी मृदा है, रेड लोमी सोइल, इस मृदा का लाल रंग, जो लाल लोमी मृदा है इसका लाल रंग उसमें उपस्थित लौह कणों के कारण, जो लाल लोमी सोइल है उसमें लोहे के कण उपस्थित होते हैं, इसलिए इसका रंग लाल होता है रेड लोमी सोइल का। इसमें पानी अधिक समय तक रहता है। जो रेड लोमी सोइल है, लाल लोमी मृदा, इसमें पानी अधिक समय तक रहता है। इसलिए वर्षा के बाद लंबे समय तक मृदा में नमी बनी रहती है। तो इसमें जब पानी अधिक समय तक टिकेगा
वर्षा के बाद लंबे समय तक मृदा में नमी बनी रहेगी, जो मॉइस्चर वो सोइल में आप देख सकते हैं। इस मृदा में चूना, पोटास, फास्फोरस की कमी होती है। जो लाल लोमी मृदा है, इसमें चूना, पोटास और फास्फोरस की कमी होती है। रासायनिक खाद देने और सिंचाई करने पर, तो अपन इसमें रासायनिक खाद देंगे और सिंचाई करेंगे तो चावल, कपास, चना, गेहूं आदि उगाए जा सकते हैं। जो लाल लोमी मृदा है, इसमें चूना, पोटास और फास्फोरस की कमी होती है। अगर रासायनिक खाद आप इसमें देंगे, फर्टिलाइजर, और सिंचाई करेंगे तो अपन इसमें लाल लोमी मृदा है, इसमें एक तो अपन राइस ले सकते हैं, कॉटन ले सकते हैं, चावल, कपास, चना, उसको ग्राम बोला जाता है, गेहूं, वीट, गन्ना, शुगर केन, ये क्रॉप्स अपन लाल लोमी मृदा में उगा सकते हैं। यह मृदा दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ के कुछ भागों में पाई जाती है। जो लाल लोमी मृदा है, यह राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान, साउथ राजस्थान के एक डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर व चित्तौड़गढ़, इनमें कुछ भागों में यह पाई जाती है। इसके बाद आती है दोमट या कछारी मृदा। दोमट या कछारी मृदा, लोमी सोइल, यह मृदा कृषि के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोमट मृदा, लोमी सोइल, इसका दूसरा नाम है कछारी मृदा। जो दोमट मृदा है, लोमी सोइल, यह मृदा कृषि के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो यहां से एक क्वेश्चन भी बनता है कि कृषि के लिए सबसे अच्छी माने जाने वाली मृदा कौन सी है, तो अपन लिखेंगे दोमट मृदा। तो दोमट मृदा सबसे लिए कृषि के लिए उपयुक्त है। इसकी रचना नदी, नालों के किनारों तथा उनके प्रवाह क्षेत्र में होती है। इसका रंग लाल होता है। यह राज्य में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, कोटा व सवाई माधोपुर जिलों में की जाती है। जो दोमट मृदा है, वह राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, कोटा और सवाई माधोपुर जिलों में की जाती है। इसमें सभी फसलें सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं। जो दोमट मृदा है, उसमें अपन सभी फसलें सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। आगे आती है काली मृदा, ब्लैक सोइल। यह मृदा काले रंग की होती है। उदयपुर व कोटा डिवीजन में बहुतायत में पाई जाती है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। जो काली मृदा है, वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है और कोटा व उदयपुर डिवीजन में यह सबसे ज्यादा पाई जाती है। वैसे सभी प्रकार के फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त रहती है। जो ब्लैक सोइल है, काली मृदा, वो सभी क्रॉप्स के लिए उपयुक्त होती है। आगे है लाल व काली मिश्रित मृदा, रेड एंड ब्लैक मिक्स सोइल। यह मृदा सामान्यतः हल्के गठन वाली होती है। इसमें साधारणतः फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। इसमें कपास, मक्का आदि की खेती की जा सकती है। यह भीलवाड़ा व उदयपुर के पूर्वी भागों में एवं चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा आदि जिलों में पाई जाती है। आगे आती है राजस्थान की आठवीं मृदा, जिसको भूरी रेतीली कछारी मिट्टी कहते हैं, ब्राउन सैंडी लोम सोइल। यह मिट्टी अलवर व भरतपुर के उत्तरी भाग में और गंगानगर जिले के मध्य भाग में मिलती है।
यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई है। जो भूरी रेतीली कछारी मिट्टी है, ब्राउन सैंडी लोम सोइल, वो नदियों द्वारा लाई गई है, इसलिए उपजाऊ है। यह कपास और गेहूं के उत्पादन के लिए अच्छी है। मृदाओं का उपरोक्त वर्गीकरण तथ्यों व पीएच मूल्य के आधार पर किया गया है। राजस्थान कृषि विभाग ने मिट्टी की उर्वरता के आधार पर भी वर्गीकरण किया है, जिसमें निम्नलिखित 14 तरह की मृदाओं के नाम उल्लेखित हैं। तो राजस्थान कृषि विभाग ने मिट्टी की उर्वरता के बेस पर इनका क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें 14 तरह की मृदाओं के नाम है। पहले है रेतीली मृदा, फिर है रेतीली चूना रहित मृदा, रेतीली दोहरे युक्त मृदा, रेतीली जलोढ़ मृदा, सीरोजोन मृदा, जिंक एवं चूना युक्त मृदा, भूरी चूना युक्त मृदा, लवणीय व क्षारीय मृदा, नई जलोढ़ मृदा, धूसर भूरी जलोढ़ मृदा, पीली भूरी मृदा, लाल दोमट मृदा, गहरी सामान्य काली मिट्टी और पथरीली मिट्टी। ये ये थी अपने राजस्थान की मृदाएं। ऐसे ही अपडेट के साथ एग्रीकल्चर से नए नए अपडेट पाने के लिए एग्रीकल्चर वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें। आगे इसी तरीके से अपन नए नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज अपन ने बात की राजस्थान की मृदा के बारे में। थैंक यू एवरीवन।